Hi, I'm Tanay Kishore Mishra and I have more than 25-year experience in IT industry in different technology like Java, .NET, Python, React, Node. There are so many languages. But right now I'm going to introduce a new concept over the Python. That is what it's nothing how we are a start Python, how we can program in a Python means you can say कि scratch from A to Z how to develop a program inside Python. First we start with Python introduction, then practical implementation of Python, how we can program inside the Python. So first of all, what is Python and who developed Python? So Python is a general purpose programming language. General purpose programming language means what? General purpose का meaning होता है कि we can use Python in so many area. It's not fixed in one particular area like PHP. PHP is what? A PHP is a programming language. It's true. Fine. PHP is a programming language, but inside the PHP we can only do web programming. PHP के अंदर हम क्या कर सकते हैं? केवल वेब प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और कोई भी काम नहीं कर सकते. बट पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें कि हम वेब प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं, अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देयर आर लॉट ऑफ फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड्स हैं जिसमें कि हम काम कर सकते हैं. दैट्स वाई इसको हम जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. दूसरा, पाइथन जो है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है. क्रॉस प्लेटफॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि आप किसी भी, जैसे अगर हम .NET फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो .NET फ्रेमवर्क ओनली रन ऑन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम. हम कोर .NET की बात नहीं कर रहे हैं. कोर .NEट हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म आ गया, बट जो पाइथन है वो क्या है? क्रॉस प्लेटफॉर्म. क्रॉस प्लेटफॉर्म मीन्स इट्स नॉट वर्क ओनली ऑन विंडो प्लेटफॉर्म, नॉट ओनली ऑन लिनक्स, नॉट on Mac. It can be work on any platform, means any operating system. And last but not least, Python is pure object oriented language. Pure object oriented means क्या होता है? अगर हम किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे C++ की अगर हम बात करें तो C++ क्या है? वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है. बट पाइथन क्या है? ये पाइथन एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स एवरीथिंग, इवन एक हम वेरिएबल भी इसमें डिक्लेयर करते हैं, वो भी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है. जैसे सपोज अगर हम बात करें C++ में तो वहां पे हम क्या लिखते थे? int I = 10. लाइक अगर हमने कहा कि हमको C++ में हमने लिखा int I = 10, so that in C++ ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट हुआ. ये क्या हुआ? एक डेटा टाइप हमारा इंटीजर है जिसके इक्विवेलेंट एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी वैल्यू 10 है. बट यही अगर हम पाइथन में वर्क करते हैं तो पाइथन में हम क्या लिखेंगे? हम केवल यहां पे लिखेंगे I = 10 एंड इट पाइथन ऑटोमेटिकली क्या करेगा? इसको डिक्लेयर करेगा इनसाइड द PVM, पाइथन वर्चुअल मशीन के अंदर. पाइथन जो है, अभी हम लेटर ऑन बात करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है. अभी हम इंट्रोडक्शन पार्ट में है, इसलिए यहाँ पे केवल ये बता रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा? आई को एक ऑब्जेक्ट बना लेगा जो कि इंटीजर टाइप होगा. फाइन. सो पाइथन क्या है? मेरा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मीनिंग क्या होता है कि एवरीथिंग, अगर आप उसमें एक वेरिएबल भी डिक्लेयर करोगे तो वो भी हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा. नाउ पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है. हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है? बहुत सारे टाइप के लैंग्वेज होते हैं, हाई लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल. बट पाइथन की हम बात करते हैं तो पाइथन क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है. हाई लेवल लैंग्वेज जस्ट लाइक इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होता है, जिसमें हम जो भी उसके कीवर्ड्स, उसके फंक्शंस, ये जितने भी लिखते हैं वो इक्विवेलेंट टू आपके इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होते हैं. हाई लेवल लैंग्वेज पहले दो वर्क हमारे होते हैं, या तो इंटरप्रेट होगा
या कंपाइल होगा। पाइथन क्या है? इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटर मीन्स क्या होता है कि एक लाइन एक बार में कन्वर्ट होगा मशीन कोड में और फिर वो एग्जीक्यूट होगा, देन हमारा फर्दर नेक्स्ट लाइन हमारा कंपाइल होगा। सो पाइथन इज व्हाट? इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। फाइन। नाउ पाइथन को किसने बनाया? पाइथन को डेवलप किसने किया? इस पे 1980s में मिस्टर गुओडो वॉन रॉसम, जो कि नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस नीदरलैंड में है, उसी में वो प्रोफेसर थे। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसे लैंग्वेज को डेवलप करें जो मैथमेटिकली बेस्ड हो, मैथमेटिक के एल्गोरिथम पे बेस्ड हो, और वो कैलकुलेशन जो है पूरा प्रोसेस नहीं लिखना पड़े, हम उसके फंक्शंस बना दें, उसके मेथड्स बना दें और उन मेथड्स को हम यूज करें। देन उस समय उनके माइंड में 1980s में डिकेड हमारे हो गए, 3 डिकेड आप कह सकते हो कि 30 इयर्स बैक की बात हम कर रहे हैं। उस समय उनके माइंड में ये आया कि हम एक ऐसा लैंग्वेज बनाएं जो कि लाइब्रेरी पे बेस्ड हो, जिसमें बहुत सारा कोडिंग ना करना पड़े और हम विदाउट कोड किए हुए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लें। देन गुओडो वॉन रॉसम ने इस टेक्नोलॉजी पे वर्क करना शुरू किया और 1980s के आसपास इस टेक्नोलॉजी को उन्होंने डेवलप कर लिया। बट डेवलप करने के बाद इसको रजिस्टर्ड नहीं कराया। रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराया? वो प्रोप्राइटरी से केवल अपने यूज के लिए 1980 से 1991 तक वो अपने पास ही रखा उन्होंने, उसी में उस डेवलपमेंट करते रहे। उसके फाइन ग्रेन्ड आप कह सकते हो कि उसके जितने भी लूप होल्स थे वो सबको उन्होंने करेक्ट किया। अल्टीमेटली 1991 में इसको फ्रीवेयर लाइसेंस से रजिस्टर्ड कराया गया। फ्रीवेयर का मीनिंग क्या होता है? फ्रीवेयर का मीनिंग होता है कि इस टेक्नोलॉजी को, लैंग्वेज को यूज करने के लिए हमको एक भी पैसे पे नहीं करने होंगे, हम डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है कि भाई इसका नाम तो पाइथन क्यों रखा गया? पाइथन का तो मीनिंग एक बड़ा एक सांप होता है जिसको कि हम पाइथन कहते हैं। इसका नाम पाइथन क्यों पड़ा? 1980s में BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, रेडियो पे एक जॉकी सीरीज आता था जिसको कि मॉन्टी पाइथन, जो डायरेक्टर थे उनका नाम था मॉन्टी पाइथन। और उस कॉमेडी सीरीज को उस समय जो गुओडो वॉन रॉसम एंड उनकी फैमिली थी वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखती थी और उन लोगों को बहुत ही उसमें मजा आता था उस सीरीज को देखने में। बहुत ही ह्यूमरस था। अगर आपको भी टाइम मिले तो आप उसको, उस सीरीज के बारे में पढ़ सकते हो, बहुत ही बेटर है। हमने पढ़ा है तो बेटर लगा, उनको भी ये बेटर लगा, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम उन्हीं के डायरेक्टर के नेम के, और उनके फ्रेंड्स भी थे शायद, तो उसी के नाम पे उन्होंने क्या रखा, इसका एक जो नेम है, सिंबल है, वो पाइथन एक रख दिया। बट एक हमारा जो थ्योरी है वो क्या है, पाइथन क्यों रखा, एक और थ्योरी हम बता रहे हैं आपको। ये तो हुआ इंटरनल एक्चुअल थ्योरी जो था कि क्या इसका नाम पाइथन, मॉन्टी पाइथन के पाइथन से उन्होंने लेके इसका नाम रख लिया। पाइथन एक जो हमारा लैंग्वेज है वो बहुत ही कह सकते हो कॉम्पैक्ट, बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा लैंग्वेज है। बट जब हम इसको यूज करते हैं तो इनलार्ज होते जाता है। सेम वे अगर हम सांप की बात करते हैं, पाइथन जिसको हम कहते हैं, उसका साइज बहुत छोटा होता है, बट वो जब रेंगता है चलने के लिए तो कैसे चलता है, अपने पूरे बॉडी को पहले इलास्टिक की तरह लंबा करता है और पीछे से उसको छोटा करता जाता है और आगे की तरफ बढ़ता जाता है। सेम लाइक पाइथन लैंग्वेज भी हमारा इसी तरह वर्क करता है। ये भी रीजन था कि ये कॉम्पैक्ट होते हुए भी बहुत बड़े से बड़े वर्क को इजीली वो कर जाता था, इसलिए इसका नाम इन्होंने पाइथन रख दिया। नाउ अब 1991 में इसका इंट्रोड्यूस करा दिया इन्होंने कि ये पाइथन एक लैंग्वेज है जिसको कि अब हमने इंट्रोड्यूस किया, फ्रीवेयर है, आप इसको यूज कीजिए। बट उसी समय सेम टाइम पे 1990s में ही एक और लैंग्वेज इमर्ज हो रहा था जिसका नाम था जावा। सभी लोग जानते हैं और आज बहुत ज्यादा फेमस भी है। वो लैंग्वेज भी उसी समय 1990s में ही 1995 के आसपास इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। बट उसका जो स्ट्रेटजी था, वे ऑफ मार्केटिंग जो था,
वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया, लोगों ने उसको यूज कर लिया, इसलिए पाइथन हमारा उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ उस टाइम फ्रेम में। बट आफ्टर 21st सेंचुरी में जब हम उसको यूज करने के लिए स्टार्ट किया हमने उसको यूज करना, तो उस समय तक पाइथन के बहुत सारे इनबिल्ट लाइब्रेरी आ गए। पाइथन के बारे में कहा जाता है पाइथन इज अ लाइब्रेरी बेस्ड लैंग्वेज। लाइब्रेरी बेस्ड लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे आपको कोड नहीं लिखना है, बहुत सारे कोड नहीं लिखने हैं, कोड आपको बहुत कम लिखना है। इसके लाइब्रेरी प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है। जैसे मैथ में अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए अदर लैंग्वेज में आपको बहुत सारे कोड लिखने पड़ेंगे, और पाइथन ने क्या कहा, नहीं आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, एक लाइब्रेरी है मेरे पास, मैथ नाम की लाइब्रेरी है, उसको आप कॉल कीजिए और उसमें SQRT है, उसको यूज कर दीजिए, हम आप इसको स्क्वायर रूट दे देंगे। तो ये केवल स्क्वायर रूट के लिए ही नहीं है, मैथ के जितने भी आपके जैसे लीनियर अलजेब्रा है, मैट्रिक्स है, आप कैलकुलस की बात कीजिए, जितने भी हैं उन सब के लिए उन्होंने क्या किया, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी दे दिया और उस लाइब्रेरी को हम यूज कर लेते हैं। ये जो रीजन था, इसी रीजन से क्या हुआ, लोगों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू किया। दूसरा, इसका सबसे बड़ा फीचर है जो कि जावा में नहीं है। वो जावा क्या कहता है, डायरेक्ट हार्डवेयर से वो इंटरफेस नहीं करता, उसको कोई ना कोई एक मिडलवेयर चाहिए जिसके थ्रू हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर सके। लेकिन जो ये हमारा पाइथन लैंग्वेज है, हम इसमें डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट करा सकते हैं। इसीलिए IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अगर आपने नाम सुना हो, एक और टेक्नोलॉजी है जिसका बेस लैंग्वेज भी पाइथन ही है। हम जो कोड करते हैं उसमें पाइथन के ही अंदर करते हैं। यही रीजन है कि लोगों ने इसको अडॉप्ट करना शुरू किया। एक और अगर हम बात करें वेब प्रोग्रामिंग की, आज पूरे वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर गोइंग टू बी अ डिजिटल, सभी चीज डिजिटल होते जा रहा है। तो डिजिटलाइजेशन के केस में अगेन हमको क्या चाहिए, वेब चाहिए, और वेब जो हमको चाहिए वो सिक्योर चाहिए। अगर सिक्योर नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे डेटा को कोई भी हैक कर सकता है इन बिटवीन, और हमारे डेटा के साथ कुछ भी वो प्ले कर सकता है। फाइन, तो जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी पार्ट इसके बहुत ही वेल डिफाइंड और वेल ग्रेन्ड है। इसलिए हम लोग मोस्टली आजकल जो वेब एप्लीकेशन की बात करते हैं, उस वेब एप्लीकेशन में हम पाइथन टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। आज वर्ल्ड में जितने भी पॉपुलर आपके वेब एप्लीकेशन वेबसाइट्स हैं, जैसे अगर हम कहें यूट्यूब, फेसबुक, प्रिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, ये जितने भी हैं, ये मोस्टली जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो पाइथन को यूज कर रहे हैं। तो ये जो फीचर है, इसी के चलते आज पाइथन जो है मार्केट में बहुत ही बूम कर रहा है। दैट्स वाई आज सभी लोग पाइथन के तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं। और नॉट ओनली दैट, पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है। अगर किसी लैंग्वेज को सीखने में आपको 10 to 20 आवर्स लगते हैं, तो पाइथन में वो केवल आपको 2 to 3 आवर्स में आप उस चीज को इजीली सीख सकते हो। पाइथन क्या कहता है कि वी कैन इंट्रोड्यूस 75% ऑफ द कोडिंग। 75% कोडिंग का मतलब क्या हुआ, ओनली यू कैन यूज 25% कोडिंग। ये जो हमारे जो पाइथन का इंट्रोडक्शन पार्ट था, अगर हम इसको इजीली समझ गए तो आगे हम उसके नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो पाइथन का फीचर्स होगा। थैंक्स।